जिस तरीके से तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, सच बताऊं यार 100 नंबर भी नहीं ला पाओगे। मतलब तुम्हारा क्या है, तुम इतना डाइवर्ट रहते हो। जब थ्योरी पढ़ने जाते हो तो न्यूमेरिकल के बारे में सोच रहे हो, जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने लगते हो तो न्यूमेरिकल होते नहीं, उसकी वजह से डिप्रेस हो जाते हो। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते तो कहते हो अब होगा ही नहीं, चलो छोड़ो सब जाने दो। लेकिन तुम कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही नहीं समझ पा रहे हो। तुम अभी भी बोर्ड एग्जाम में अटके हो, तुम्हारा दिमाग वहीं पे अटका हुआ है। अपने माइंड को अभी भी रिफ्रेश नहीं कर पाए हो कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैटर्न सेट है, 30 क्वेश्चन थ्योरी आएंगे, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, या 50-50 हो जाएंगे, या कई बार 35 थ्योरी आ जाएंगे, 15 न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो, तुम सोचते हो कि शुरू से शुरू करेंगे। भाई जो टफ चैप्टर है उन्हें हटाओ ना, ईजी तरीके से शुरू करो। तुम्हें 150 नंबर लाने हैं, तुम्हें 250 में से 250 नहीं लाने हैं, 250 में से 250 बहुत रेयर आते हैं किसी के, तो तुम सोच नहीं पा रहे हो। तुम्हें मैंने तरीका बताया, तुम उसे नहीं फॉलो करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा। सिंपल है, 3 चीज़ें जो फॉलो करेगा वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करेगा। जो चैप्टर बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फॉर्मूला सारे याद करो, बाद में न्यूमेरिकल में जाओ। और न्यूमेरिकल अगर नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं हो पा रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी कवर करो। अगर तुमसे टैकल ही नहीं हो पा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। और अगर नहीं की है तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जो थ्योरी के नंबर हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, क्या बिल्कुल ही 0 स्कोर कर दें, या 50 नंबर फिजिक्स में ले आएँ। मैं तुम्हें एटलीस्ट इतना काबिल बना रहा हूँ कि यार 140-150 स्कोर कर जाओगे। तुम इन चैप्टर को अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करते हो, मूविंग चार्जेस तक हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे नहीं होगा भाई। सेमी कंडक्टर बोल रहा हूँ बार बार कर लो, तुम करते नहीं हो उसको। मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो इतना डिटेल में बना दी पिछली वाली, और जो उसको देख के गया 150 नंबर लाया, 2-2 दिन में 150 ला रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं तब बोलता हूँ आपको, कमेंट में रिप्लाई स्टूडेंट करते हैं, थैंक यू भैया आपका वीडियो देख के चीज़ें हो गई हमारी। लेकिन तुम अटके पड़े हो, तुम सोचते हो यार थ्योरी कर रहे हैं, अरे न्यूमेरिकल छूट रहा है, न्यूमेरिकल छूट रहा है। 30 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स हो रहे हैं ना, उनको कर लो पहले, एक सीक्वेंस में चलो भाई। पहले कॉन्सेप्ट करो, सेमीकंडक्टर करो, मॉडर्न फिजिक्स करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर लो, फिर आप मूविंग चार्जेस कर लो, EMI एंड AC कर लो। इतना कर लो कि 150 हो गए। मूविंग चार्जेस नहीं हो पा रहा है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स कर लो। दोनों से 8 क्वेश्चन आते हैं, EMI AC से 6 आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 7 आएंगे, मूविंग चार्जेस से 7 आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 से 3 आ सकते हैं, सेमीकंडक्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसको कवर करो ना, ईजी पार्ट को क्यों नहीं कवर करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत टफ चैप्टर है? नहीं है भाई। जो भी मैंने चैप्टर बताया आपको इजी ही बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक करने जाओगे हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ के फॉर्मूले याद भी कर लोगे तो भी वहाँ के न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, टफ आते हैं, इतना हलवा नहीं है। और अगर सोचो अगर फिजिक्स इतना ही आसान होता तो क्यों मैं इतने 30 अप्रैल से आपको गाइड कर रहा हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता रहता हूँ। जिसका भी सिलेबस, जिसके भी इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे वो तभी अपने मॉक टेस्ट पे शिफ्ट होगा। लास्ट में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट 3-4 लगा लेना। टाइम मैनेजमेंट देख लेना कर पा रहे हो या नहीं। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर पा रहे हो तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कम पढ़ के गए हो, आपको लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 150 नंबर लाने हैं, आपको 200-250 नहीं लाने हैं। तो भाई जब लिमिटेड कंटेंट पढ़ के गए हो तो वहाँ पे आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में पहले 40 मिनट में वही क्वेश्चन ढूंढना जो आपको आ रहे हों। पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यूनिट पूछ ले रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है। टफ पेपर नहीं बन रहा है, बहुत टफ नहीं, इतना टफ नहीं बन रहा है कि क्वेश्चन ना कर पाओ आप पढ़ के जाओगे। अब पता चला लेक्चर देख रहे हो, माइंड यार तुम्हारा कहीं और चला गया। जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ लो ना, क्यों न्यूमेरिकल में माइंड ले जा रहे हो। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा डेडिकेटेड होना। और जब न्यूमेरिकल गलत हो तो देखो किस टॉपिक से न्यूमेरिकल गलत हुआ, क्या वो भैया ने बताया है इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो भाई उसका सोल्यूशन देखो, कौन कौन से जगह पे हमने गलती करी है, इसको एनालिसिस करो। खुद पे काम करोगे ना, कि ये थोड़ी ना कोई सोल्यूशन है कि न्यूमेरिकल गलत हो गया तो छोड़ो मैं खराब एकदम, सब मेरी तैयारी बेकार, ऐसा थोड़ी ना होता है। NCERT वाला से मैंने आपको 2 लेक्चर बताए, एक भाई 8 घंटे वाला फिजिक्स का है, पूरा बोर्ड्स लेवल CBSE बोर्ड का है, और एक मॉडर्न फिजिक्स का है 2.5 घंटे का है, जिसमें उन्होंने सेमी कंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स दोनों रैपअप किया है। अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हो, जितनी थ्योरी कराई है, ग्राफ वगैरह सब अच्छे से, आपका स्कोर 120+ आराम से होगा। फॉर्मूला बेस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लोगे, आराम से 160 नंबर आ जाएंगे। तुम नहीं फंसने वाले हो, लेकिन तुम खुद को ही रोके पड़े हो। तुम कह रहे हो कि मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, भैया जो बता रहे हैं वो भी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो उसमें भी डाउट रखूंगा। मन में डाउट नहीं रखना यार, लोगों ने फॉलो किया है, लोगों ने किया है, आप करोगे आपका भी हो जाएगा। और जो 50 क्वेश्चन आपके CUET एग्जाम में आने वाले हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखो, 30 क्वेश्चन ईजी, लगभग 12-14 क्वेश्चन आपके मीडियम, बाकी आपके टफ आएंगे। तो 8 क्वेश्चन जो टफ आ रहे हैं उन 8 को हटा दो, बाकी 42 में अपने चांस मारो। 42 है ना तुम्हारे पास ऑप्शन,
उनको कर लो, सारे फॉर्मूले कर लो, थ्योरी कर लो, काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ईजी है, लेकिन भाई करना पड़ेगा आपको अगर नंबर लाने हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ही मतलब नहीं ही हो रहा है और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, डीमोटिवेट हो गए हो बिल्कुल, या कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल शेयर करना चाहते हैं कि भाई मेरी ये सिचुएशन है, आप बता दो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप आराम से यार 130 प्लस 150 प्लस कर सकते हो, दिए गए मेल ID पे मैसेज कर देना।